नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज चैनल। जहां सीधी तस्वीरें दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा के इब्राहिमपुर गांव कृष्णा भवन की है, जहां सिविल डिफेंस कैंप का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम उत्तर पूर्वी जिले की महिला मोर्चा की अध्यक्षा सारिका गुप्ता व महामंत्री श्वेता कौशिक द्वारा आयोजित किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में कई दिग्गज नेता शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम में बच्चों को खुद की सुरक्षा कैसे करें ट्रेनिंग दी गई। इसी कड़ी में कार्यक्रम में आए सभी सम्मानित अतिथियों का फूल माला शॉल पहनाकर स्वागत भी किया गया। आपको बता दें कि आए हुए सभी नेताओं व जनता ने श्वेता कौशिक जी को इस कार्यक्रम करवाने के लिए बधाई दी। साथ ही तारीफ करते हुए कहा कि पूरी विधानसभा में ऐसा कार्यक्रम ना तो कभी किसी ने किया है, ना ही किसी ने सोचा है। आपको बता दें कि सिविल डिफेंस कार्यक्रम के बाद बच्चियों को मेडल व फल देकर प्रोत्साहित किया गया। साथ ही श्वेता कौशिक जी ने पीएम नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यों की एक बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी लगाई, जिसमें सभी चीजें बहुत ही बारीकी से लिखी हुई थी। बता दें कि प्रदर्शनी लगाने का एक ही मकसद था कि आज की जनता को मोदी जी की योजनाओं के बारे में जागरूक करना। बता दें कि कार्यक्रम पीएम मोदी जी के जन्मदिन की खुशी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के शुभ अवसर पर करवाया गया। देखिए हमारी इस पूरी खबर में। आज माइनॉरिटी में रहने वाली महिलाओं को भी सम्मान दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जगह जगह जो बेरोजगार हैं, जो माँ बाप बहुत दूर आगामी परिवारों से आ रहे हैं, उनके लिए भी जन औषधि केंद्र की उनको जन जन तक औषधियों की सुविधाएं प्राप्त हो। हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे सभी कार्यों की इतनी अच्छी प्रदर्शनी का आइडिया कैसे आया? मोदी जी की जो योजनाएं चल रही हैं, उनका सबसे पहले लक्ष्य था मोदी जी की हर योजनाओं को हर व्यक्ति हर जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य, क्योंकि वो सुचारू रूप से चल तो रही है, लेकिन हर व्यक्ति हर बच्चा उसको सिर्फ 4-5 योजनाओं तक ही सीमित रह गया है। तो मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मैं मोदी जी के लिए जो स्पेशल महिलाओं के लिए योजना है वो हर महिला को पता होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या और किस तरीके से उस योजना का लाभ हमें मिल सकता है उसका तरीका पता होना चाहिए, और उस योजनाओं की आगामी भविष्य में हमें कैसे ज़रूरत पड़ सकती है वो पता होना चाहिए। तो मेरा सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बात हर जन तक, हर व्यक्ति तक उस हर छोटे से छोटे पॉइंट्स की सूचना और पूर्ण करने की योजना वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरा ये लक्ष्य था। मैम, आज के इस कार्यक्रम में कितने सम्मानित गण अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं जिनका आपने सम्मान किया? मैं सबसे पहले तो अपने जिला अध्यक्ष का स्वागत करना चाहूँगी, आभार प्रकट करना चाहूँगी। फिर मैं अपनी महिला मोर्चा अध्यक्ष का आभार प्रकट करना चाहूँगी जो यहाँ आई। मेरे पूरे उत्तरी पूर्वी दिल्ली महिला मोर्चा की सारी महिलाएं पदाधिकारी यहाँ पहुँची हैं, मेरा मंडल यहाँ पहुँचा है, मेरी निगम पार्षदा यहाँ पहुँची हैं, और तो और संगठन मंत्री सिद्धार्थन जी, माननीय सिद्धार्थन जी भी यहाँ आशीर्वाद देने पहुँचे हैं, और अपने हाथों से बच्चों को मेडल वितरण कर कर उनका उत्साह उतना और बढ़ाया है, और शाबाशी मिली है कि ऐसे कार्यक्रम और ऐसी योजनाएं आगे भी सफलतापूर्वक होती रहें। मैम, लगभग कितने मेडल्स होंगे जो आज छोटे बच्चों? आज 350 मेडल्स छोटे छोटे से महिलाओं में बच्चियों को बांटे गए हैं, महिलाओं को बांटे गए हैं जिन्होंने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ली है। कितने बच्चों को इससे फायदा होने वाला है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आजकल बच्चों की, खासकर बेटियों की सुरक्षा को लेकर? बिल्कुल, सेल्फ डिफेंस टॉपिक ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं पेशे से भी लॉयर हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि सेल्फ डिफेंस और हर उस योजना जैसे 3 तलाक है, टीकाकरण है, और हमारे जो मंत्रीगण में 11 महिलाओं को अब शामिल किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी पॉइंट्स हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को देखकर हर महिला उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहती है जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी उनके अंदर सफल होते हुए देखते हैं। ये प्रोग्राम हमारा ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल रहा। मैं सभी महिला मोर्चा की बहनों को, ख़ास तौर से मेरी महामंत्री श्वेता कौशिक जी जिसकी अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम किया गया, बहुत अच्छा रहा। और हमने मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 1 हफ्ते के लिए लगा दी गई हैं, और हम सबको
प्रोत्साहन भी करेंगे कि वो आएँ और ये सब देखें और उनके बारे में जो चीज़ें नहीं देख पाते वो भी समझें। इसके निमित्त ये प्रदर्शनी लगाई गई थी और हम सब देख रहे हैं महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार भी जब कई बार छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी हो जाता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सेल्फ डिफेंस की क्लास चालू करी है ताकि कुछ बच्चियां तो अपने ऊपर निर्भर हों कि कभी ऐसी विपत्ति आए तो स्वयं की रक्षा वो खुद करना जान सके और ये कार्यक्रम हम यहाँ पे निरंतर करने वाले हैं। मैम, अभी हमने हाल ही में देखा था कि गोंडा विधानसभा में आप ही के नेतृत्व में एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें आपने स्वास्थ्य कैंप लगाया था और आज हमने देखा कि आपने मेडल बनाकर सम्मानित किया बच्चियों को। नेक्स्ट आपका क्या कुछ ऐसा कार्यक्रम रहेगा कि नया देखने को मिलेगा? इसी जगह आगामी आने वाली 5 तारीख को महिलाओं को देखते हुए हमने स्वस्थ निःशुल्क कैंप लगाने की तैयारी कर ली है और इससे आगे आने वाले भी आगे निःशुल्क ही स्वस्थ हेल्थ चेकअप कैंप और सिविल डिफेंस की क्लासेस, सेल्फ डिफेंस की क्लास और लगेंगी। हमने एक जागरूक अभियान और चलाया है, जैसे हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम महिलाओं को साक्षर करने के लिए सैनिटरी बांटने का कार्यक्रम हमारा निरंतर चलने वाला है और उसके ही बांटने के साथ साथ उन्हें जागरूक करना, क्योंकि हम देखते हैं अभी भी समाज में कुछ महिलाएं हमारी ऐसी हैं जो अभी भी इन चीज़ों को लेकर के ना तो वो बात करना चाहती और ना ही आगे आना चाहती। तो हम खुद उनके घर तक जाकर के उनको जागरूक करेंगे। ये अभियान हमारा उत्तरी पूर्वी जिला महिला मोर्चा चलाने जा रहा है। थैंक यू सो मच। देखिए, ऐसा तो बच्चों में जागरूकता बहुत होनी चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चे खुद भी इतने एक्टिव हो चुके कि उनको समाज की पहचान होने लगी कि वो खुद भी अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं। इसीलिए वो आजकल बच्चे एक्टिविटी सीख रहे हैं। तो आज का बच्चा जो है, आज की जो हमारी न्यू जनरेशन है, वो बहुत एक्टिव है, वो खुद को प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आजकल हमें बच्चों को कहना पड़े, कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बच्चे आज के जो न्यू जनरेशन है वो बहुत एक्टिव है, वो खुद को सेल्फ डिफेंस के तहत खुद को प्रोटेक्ट करना जानती है। मैम, जब इस कार्यक्रम में आए तो नीचे देखा, बिल्डिंग के नीचे एंट्रेंस पे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक तस्वीर लगी है और प्रदर्शनी बहुत अच्छी लगी। तो उस प्रदर्शनी से आपका क्या आशय है? आखिर इस प्रदर्शनी का क्या मतलब है? देखिए, इस प्रदर्शनी का मतलब ये है, एक तो हमारा मोदी का जो जन्म दिवस था, मोदी जी का हमारे 17 तारीख का था, वो हमें 20 दिन का हमें सेवा सप्ताह मनाना है। तो उसी के अंतर्गत हमने ये भी सोचा कि एक हमें प्रदर्शनी लगानी चाहिए ताकि जो मोदी जी के अंदर गुण थे वो आज का जो हमारी पीढ़ी है वो देखे, उनके अंदर वो गुण आए, उनको समझें कि संघर्ष क्या होता है, संघर्षशील जीवन क्या होता है। तो इसलिए ये आज के ज़माने में मुझे लगता है कि ये अगर उन गुणों को पढ़ के देख के अगर अपने अंदर उतारें तो हमारा समाज बहुत उन्नति कर सकता है। जो आपने इस समर्पण का कार्यक्रम किया और ये 7 अक्टूबर तक चलेगा, क्या कुछ कहेंगे? हमारा तो एक ही कहना है, प्रधानमंत्री का जन्म मनाने का हमारा एक ही ध्येय है, जो समाज का दलित शोषित वंचित तबका है उसके चेहरे पर हम खुशी लाएं, तो मेरे प्रधानमंत्री का जन्म कारगर है। उसीलिए हम जगह जगह हर बस्ती में हर क्षेत्र में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। माहौल बच्चों के लिए बहुत खराब है। सिविल डिफेंस से छोटे बच्चों को भी, बड़े को, महिलाओं को, सबको ही सीखना चाहिए, क्योंकि अपनी रक्षा करने का अधिकार सबको है। और निश्चित रूप से इसके लिए जो आज यहाँ महिला मोर्चा ने कार्यक्रम किया है कादीपुर में, इब्राहिमपुर गांव में, और उसकी संयोजक श्वेता कौशिक हैं और महिला मोर्चा जिला उत्तर पूर्वी ने ये कार्यक्रम किया है। तो मैं इन महिलाओं को बहुत बधाई देता हूँ, इनके कॉज को बधाई देता हूँ और निश्चित रूप से हमें समाज में छोटे से बड़े तक और हर महिला को आत्मरक्षा सिखानी चाहिए। स्पष्ट करता है कि विभिन्न विभिन्नताओं को जागृत करने के लिए और सेवा भाव से प्रत्येक व्यक्ति को अग्रसर करने के लिए ये सारा कार्यक्रम किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो निरंतर प्रत्येक प्रतिभाओं को उभारने के लिए और उनके सहयोग के साथ उनको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य करता है, चाहे महिलाओं को लेकर के हो, चाहे युवाओं को लेकर के हो, चाहे बेटियों को लेकर हो, चाहे बुजुर्गों का सम्मान हो, आदि आदि प्रकार का हर तरह से बढ़ाता है। तो ये माननीय देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म दिवस है,
वो 20 दिन के लिए मनाने का जो योजना हुआ है, चूँकि उनका 20 साल राजनीतिक जीवन में मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री का पूरा हुआ और इसलिए सभी कार्यकर्ताओं ने मनाया कि हम उसको 20 दिन तक रेगुलर। अब जन्मदिन का मतलब केवल केक काटना नहीं जैसे अन्य पार्टी दल के लोग करते हैं, तो इसका तय किया गया कि कहीं पर फल वितरण के माध्यम से हो, कहीं स्वच्छता के माध्यम से, वृक्षारोपण के माध्यम से हो, या लोगों के सम्मान मान के आधार, इसी प्रक्रिया के आधार पर आज ये सेल्फ डिफेंस बनाने के लिए, यानी सेल्फ अपने आप पर डिपेंड करें वो युवा कार्यकर्ता, वो बेटियां जो कहीं पर विषम परिस्थिति में यदि फंसी हों तो उन्हें अपने आप में कॉन्फिडेंस हो कि नहीं, हम अभी इनसे संघर्ष कर सकते हैं, लड़ सकते हैं और अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। उसके लिए सिविल डिफेंस के माध्यम से उनको आज यहाँ पर प्रेरणा दी गई और उन्हें योग्यता